द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने शर्मसार किया है। एक और नेता बीजेपी का पकड़ा गया है दुष्कर्म के आरोप में। जी हां, भोपाल से 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है, एक जेडीयू का नेता है और एक व्यापारी है। इन तीनों पर आरोप है एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का। साथियों, होटल में जब दस्तावेज खंगाले गए तब इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, आप अगर देखें तो हर 2-4 दिन पर देश के किसी न किसी हिस्से से ये खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अब बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया। कभी खबर आती है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ा गया। कभी खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेता पर दुष्कर्म करने का आरोप है। साथियों, उस भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। जी हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। मगर आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे आंकड़ों के साथ कि इस देश में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता पर ही आरोप है बलात्कार का या महिला के खिलाफ अपराध का। साथियों, लेकिन उससे पहले हम ये ताज़ा खबर आपको बता देते हैं जो मध्य प्रदेश के भोपाल से आई है। जी हाँ, देखिए ये खबर छपी है। 2 होटलों में डिंडोरी के बीजेपी जेडीयू नेताओं और पेट्रोल पंप संचालक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। होटल के दस्तावेज से पकड़े गए। ये बड़ी खबर आ रही है। साथियों, एक हरियाणा की नाबालिग 17 साल की लड़की मुंबई के लिए निकलती है, मथुरा पहुंचती है, मुंबई आना चाहती है वो काम की तलाश में, काम करने के लिए। और जी हाँ, और उससे जब वो बस से सफ़र कर रही होती है मथुरा से भोपाल के लिए, तब उस बस में एक महिला उससे मिलती है और वो महिला उसको काम दिलाने का झांसा लेकर जाती है भोपाल में, उसे होटल में रोकती है। अब आपको बता दें ये जो तीनों आरोपी हैं वो कौन है। मनीष नायक हैं, भाजपा ज़िला कार्यालय मंत्री डिंडोरी, और दूसरे हैं दिनेश अवधिया, जेडीयू जिलाध्यक्ष डिंडोरी, और उसके बाद तीसरे हैं अमित सोनी, पेट्रोल संचालक डिंडोरी। ये 3 लोग हैं जो पकड़े गए हैं और इनके साथ 2 महिला और भी गिरफ्तार हुई हैं। साथियों, तो वो जो पारुल नाम की एक महिला है उसे लेकर जाती है काम दिलाने के बहाने, और उसके बाद वो धीरे धीरे उस लड़की को इन लोगों के पास पहुंचाना शुरू कर देती है। यानी कि एक समझिए कि देह व्यापार में उस लड़की को ढकेलने की कोशिश करती है। और जब वो लड़की मना करती है, जी हाँ, जब वो लड़की मना करती है कि अब हम नहीं जाएंगे 2-4 दिनों में, तब उसे धमकी भी दी जाती है। उस लड़की ने ये आरोप लगाया है कि उस पर पारुल जो है सो धमकी देती है कि तुम बच के नहीं जा सकती, तुम्हें हमारे लोग मार देंगे। साथियों, उसके बाद वो लड़की किसी तरह से पुलिस के पास जाती है और अपनी आप बीती सुनाती है। उसके बाद जो है सो पुलिस छानबीन करती है, उन महिलाओं को गिरफ्तार करती है। और उसके बाद देखिए वो जो लड़की बच्ची है 17 साल की महज, उसको इन लोगों का नाम तक मालूम नहीं था, लेकिन होटल का नाम मालूम था। जब वो होटल में पुलिस जाती है, दस्तावेज़ खंगालती है वहाँ पर कि कितनी तारीख को कौन कौन लोग आए थे, उसके बाद ये 3 लोग सामने आते हैं और इन 3 लोगों पर आरोप लगता है, जिनमें मनीष नायक हैं, भाजपा जिला कार्यालय मंत्री, और उसके बाद दूसरे हैं दिनेश अवधि, जेडीयू जिलाध्यक्ष, और उसके बाद तीसरे हैं अमित सोनी, पेट्रोल पंप संचालक। इन 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। साथियों, देखिए इसमें जैसे लिखा है कि जानकारी के मुताबिक डिंडोरी भाजपा जिला कार्यालय मंत्री मनीष नायक, जेडीयू का जिलाध्यक्ष दिनेश अवधि और पेट्रोल पंप संचालक अमित सोनी को हिरासत में लिया गया है। इन पर किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप है। बता दें, नाबालिग अशोका गार्डन निवासी पारुल को बस में मिली थी। अशोका गार्डन थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। लगातार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं वही लोग सबसे ज़्यादा मुलव्विस हैं, या उन्हीं पार्टी के नेताओं पर सबसे ज़्यादा बेटी बचाओ, सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, सबसे ज़्यादा दुष्कर्म के मामलों में पकड़े जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर 2-4 दिन पर कहीं ना कहीं से खबर आती है और बीजेपी के नेता पर आरोप लगते हैं बलात्कार के, दुष्कर्म के, छेड़खानी के। देखिए अगर आप गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो आपको हर रोज़ कहीं ना कहीं से खबर आएगी। देखिए आपको देखिए उत्तराखंड बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ पर पार्टी की महिला ने लगाया रेप का आरोप, जाँच शुरू। जी हाँ, एक महिला है, उन्होंने अपने ही पार्टी के नेता पर और अपनी ही पार्टी के जो है सो समझ लीजिए कि विधायक पर जाँच के आरोप लगाए। हालांकि जो है सो उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया
है, लेकिन देखिए बीजेपी विधायक पर उन्हीं की पार्टी की महिला नेता ने रेप का आरोप लगाया है। वहीं सुरेश राठौड़, जी हाँ उनका नाम है सुरेश राठौड़, ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा करार दिया है और कहा कि उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। उसके बाद आप देखिए 4 फरवरी 2020 की आपको खबर बताते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने छापी, बीजेपी नेता पर बलात्कार का आरोप। महिला बोली अपने दफ्तर में बुलाकर नशीली कॉफ़ी पिलाकर किया बलात्कार। देखिए इसकी थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं। बीजेपी के एक नेता पर से बलात्कार करने का मामला ठंडा भी नहीं होता है कि फ़ौरन दूसरा और नया केस सामने आ जाता है। दुष्कर्म का ताज़ा मामला तेलंगाना से आया है, जहां 47 साल की एक महिला ने 2019 में तेलंगाना के मेडक सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे रघुनंदन राव पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। अब देखिए जनसत्ता ने एक खबर छापी है, ये आपको 17 जुलाई 2018 की है। ट्रोल हुई बीजेपी, बच्ची से बलात्कार पर प्रदर्शन कर रहा था भाजपा नेता, फिर रेप की कोशिश करते पकड़ा गया था। अब देखिए इनका नाटक, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे और बाद में पता चला कि ये खुद बलात्कार की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर छापी थी जनसत्ता ने। इसमें थोड़ा सा आपको कर्नाटक में बीजेपी को अपने एक नेता की हरकत की वजह से शर्मनाक और हास्यास्पद स्थिति का सामना करना पड़ा है। बीजेपी का यह नेता कर्नाटक के रायचूर जिले का है। यह शख्स पहले तो रेप और हत्या के मामले में दलित लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहा था, मगर 2 घंटे बाद ही एक शिक्षिका ने उस पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का साथियों किरदार। देखिए एक और खबर आपको आज तक की बता देते हैं। ये यूपी बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर बच्ची से रेप का आरोप, भेजा गया जेल। मैनपुरी में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा इस बीजेपी के युवा नेता पर साथियों। उसके बाद देखिए एक और खबर आपको बता देते हैं। ये है 16 जून की है 2021 की बीजेपी यूथ मोर्चा के नेता ने नाबालिग से किया बलात्कार। पीड़िता के पिता बोले भाजपा की सरकार है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जी हाँ, जो पीड़िता है उसके पिता ने, जाहिर सी बात है उस समय ये बात चल रही थी कि गिरफ्तारी तक नहीं हो रही थी। और ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सो बलात्कारियों को, दुष्कर्मियों को इसी तरह से बचाने की कोशिश करती है। आपने हाथरस के केस में आपने देखा होगा, और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहें या आरएसएस के गुंडे कहें, ये सब मोर्चा निकाल कर खड़े हो जाते हैं बलात्कारियों को, दुष्कर्मियों को बचाने के लिए। तो ये है साथियों भारतीय जनता पार्टी की हकीकत, ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की असलियत। साथियों ऐसे सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, जैसे मैंने आपको पढ़कर सुनाया। कोई युवा मोर्चा का अध्यक्ष है तो कोई पदाधिकारी है जिन पर इस तरह के आरोप लगे हैं। लेकिन यहाँ तक कि जो सदन में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, उन पर भी इस तरह के बलात्कार के आरोप हैं। और सबसे ज़्यादा, जी हाँ, अगर पूरे देश की बात करें तो करीब 48 ऐसे एमएलए एमपी हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं या बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं साथियों। जी हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के 12 ऐसे एमएलए एमपी हैं जिन पर बलात्कार के आरोप लगे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी है जो लड़कियों के ख़िलाफ़ या महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध करती है। जाहिर सी बात है ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े खुद ही बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। साथियों यही वजह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर बलात्कार जनता पार्टी कर देना चाहिए। ये देखिए कमलनाथ ने कहा भाजपा के 20 नेता रेप के आरोपी, इसका नाम बलात्कार जनता पार्टी करने का हुआ। और उन्नाव रेप मामलों के बाद कांग्रेस और भाजपा सरकार पर हमला, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला था। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा था, मैंने कहीं पढ़ा है कि भाजपा के 20 नेता ऐसे हैं जिन पर दुष्कर्म के आरोप हैं। ये जनता को सोचना चाहिए कि इसका नाम बदलकर बलात्कार जनता पार्टी रखना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।